हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेकंड यूनिट ब्लड जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद में प्लाज्मा था, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बारे में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। एक एक टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है देख सकते हैं आप, 3 टाइप की होती है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जो है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ल्यूकोसाइट के कुछ टाइप है। वो ये है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ईओसिनोफिल है, बेसोफिल्स है। ये टाइप हो जाते हैं ल्यूकोसाइट के। एरिथ्रोसाइट जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स आर मोस्ट अबंडेंट। रेड ब्लड सेल्स जो है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स के मोस्ट अबंडेंट टाइप है ऑफ ऑल ब्लड सेल और ऑल रेड ब्लड सेल्स। दे आर थिन फ्लैटेड बाइकॉनकेव। ये क्या है कि फ्लैटेड होती है एंड बाइकॉनकेव होती है। न्यूक्लियस देयर डायमीटर, इनके न्यूक्लियस का डायमीटर जो होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। रोल ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी जो गैस होती है उनको एक्सचेंज करने का काम करता है। मेनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होते हैं, बट दे ऑल्सो कैरी, ये हमेशा कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। देयर कैनकेविटी इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल नंबर, वॉल्यूम, हेमोग्लोबिन कंटेंट आर रूटीन यूजुअली असेसमेंट मेड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। लाइफ स्पान, लाइफ स्पान एंड फंक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट। लाइफ स्पान और फंक्शन होता है एरिथ्रोसाइट का। देर आर 30 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली रेड ब्लड सेल्स होती है इन एवरेज ह्यूमन बॉडी। दे हैव नो न्यूक्लियस। एरिथ्रोसाइट कैन नॉट डिवाइडेड इन द ब्लड स्ट्रीम। 25% ऑफ द बॉडी सेल्स का 25% होता है एंड 1% मेनली ऑर्डर आर डिस्ट्रॉयड डेली, डिस्ट्रॉय होता है डेली में। देयर नंबर आर मेंटेन बाई द बैलेंसिंग प्रोडक्शन इन द रेड बोन मेरो एंड ब्रेक डाउन मेनली इन द लीवर स्प्लीन, लीवर स्प्लीन में ब्रेक डाउन होता है। ओवर 2 मिलियन न्यू एरिथ्रोसाइट आर रिलीज फ्रॉम द रेड बोन मेरो। देयर लाइफ स्पान इज़ द सर्कुलेशन अबाउट 120 डेज, यानी कि लाइफ स्पान जो होता है वो होता है 120 डेज। प्रोसेस एरिथ्रोसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेम सेल टेक अबाउट 7 डेज एंड कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। विटामिन B12 फोलिक एसिड आज रिक्वायर्ड टू रेड ब्लड सेल टू सिंथेसाइज। रेड ब्लड सेल की सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन B12 की और फोलिक एसिड की रिक्वायर्ड होती है। द एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है कंटेनिंग ए ग्लोबुलर प्रोटीन एंड पिगमेंट आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहा जाता है, हिम कहा जाता है। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 ग्लोबिन चेन एंड 4 हीम यूनिट्स, 4 ग्लोबिन चेन और 4 हीम यूनिट्स। हेमोग्लोबिन विथ 1 एटम ऑफ आयरन, 1 एटम ऑफ आयरन। ईच एटम ऑफ आयरन कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि प्रत्येक जो एटम आयरन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बाइन होता है। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। रेड ब्लड सेल कैरी करती है अबाउट 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को। अब ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप्स जो है, अर्ली अटेम्प्ट ट्रांसफ्यूज ब्लड फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और एनिमल टू ह्यूमन में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो वो रेयर चांस में ही सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। देयर आर मैनी डिफरेंस कलेक्शन रेड सेल सरफेस एंटीजन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द एबीओ एंड द रिसर्च सिस्टम। एबीओ ग्रुप बहुत ज़रूरी है इसके लिए एंड रिसर्च सिस्टम भी बहुत ही ज़रूरी है। एबीओ ग्रुप जो है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अबाउट 55% यूके पॉपुलेशन हैज़
आइदर एंटीजन ए, यदि क्या है कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और बोथ एंटीजन यानी कि दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। और रेड सेल सरफेस है, रेड सेल की जो सरफेस है उस पर, और 45% जो है जिसमें क्या हो जाता है कि नाइदर नोर यानी कि दोनों ही नहीं है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। एंटीबॉडीज, दीज एंटीजन आर कॉल्ड एंटीजन एंटी ए एंटीबॉडीज और एंटीजन बी एंटीबॉडीज। इसके बाद में हमारा जाता है रिसर्च सिस्टम। रिसर्च सिस्टम, द एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन एंटीजन इम्पोर्टेंट है। रिसर्च एंटीजन, रिसर्च फैक्टर्स होते हैं इसमें, सम टाइम कॉल्ड डी एंटीजन, इन्हें क्या कहा जाता है, डी एंटीजन कहा जाता है। रिसर्च जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डी एंटीजन कहा जाता है। अबाउट 85% ऑफ पीपुल हैव दिस एंटीजन, दे आर रिसर्च पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, डू नॉट देयर फॉर रिसर्च एंटीबॉडीज, द रिमेनिंग 15% हैव नो रिसर्च एंटीजन, यानी कि इसके क्या रिसर्च एंटीजन को इसको क्या जाता है, कहा जाता है RH नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं इनको कहा जाता है RH नेगेटिव। इंडिविजुअल बी प्रोड्यूस एंटी रिसर्च एंटीबॉडीज कहा जाता है। एफ यदि एक्सपोज होता है रिसर्च एंटीजन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे वाइट ब्लड सेल्स को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक आपको जो है टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।